हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। अगर कभी आपने अपने अंदर ये फ़ील किया है कि आप इस ज़िंदगी के लिए कुछ ज़्यादा बने हैं, अगर कभी आपको यह लगा है कि आपके अंदर भी कुछ स्पेशल है, लेकिन डर, डाउट्स और हालात आपको रोक लेते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी छोटी सोच के साथ जी लेते हैं। इसलिए नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते, बल्कि इसीलिए क्योंकि हम खुद पर भरोसा नहीं करते। द हीरो हमें यह याद दिलाती है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बाहर नहीं, आपके अंदर है। यह किताब आपको यह नहीं सिखाएगी कि किसी और जैसा कैसे बना जाए, बल्कि यह सिखाएगी कि खुद बनने की हिम्मत कैसे की जाए। यह जर्नी डर से आज़ादी की है, विक्टिम माइंडसेट से हीरो माइंडसेट तक की कहानी है। और यह एक ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की ओर बढ़ने की एक बात है। और यह किताब आपको ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह किताब इस विचार पर आधारित है कि हर इंसान के अंदर एक हीरो छुपा होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग डर, डाउट और लिमिटेड सोच की वजह से उस हीरो को कभी बाहर आने ही नहीं देते। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी को सर्कमस्टांसेस, लक या दूसरों के फैसलों के अकॉर्डिंग जीना शुरू कर देते हैं और यह मान लेते हैं कि हम बस इतने ही कैपेबल हैं। लेकिन असल सच्चाई यह है कि हमारी ज़िंदगी हमारी सोच से बनती है। जैसे ही इंसान खुद को कमज़ोर मानना छोड़ देता है और अपने अंदर की ताकत को पहचानना शुरू करता है, वैसे ही उसकी लाइफ बदलने लगती है। यह किताब हमें समझाती है कि हीरो बनने का मतलब फेमस होना या सबको पीछे छोड़ देना नहीं है। हीरो बनने का मतलब है अपने डर से बड़ा बनना। डर लाइफ का दुश्मन नहीं है, बल्कि ग्रोथ का संकेत है। जब भी हम कुछ नया करने वाले होते हैं, डर सामने आ जाता है। लोग डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। वही लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को क्रिएट करते हैं। हीरो वही होता है जो डर को इग्नोर नहीं करता, बल्कि उसके साथ आगे बढ़ता है। जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम्स पनिशमेंट नहीं होती, बल्कि ट्रेनिंग होती है। हर चैलेंज में हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आता है। जब इंसान खुद को विक्टिम की तरह देखने के बजाय लर्नर की तरह देखना शुरू करता है, तब उसकी माइंडसेट चेंज होती है। हीरो माइंडसेट का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपनी सोच की, अपने फैसलों की और अपनी लाइफ की भी। किताब आगे बताती है, इस लाइफ की जर्नी में पर्पस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गिफ्ट और कॉलिंग होती है। जब इंसान वही काम करता है जिससे उसे मीनिंग और खुशी मिलती है, तब सक्सेस एक रिजल्ट बन जाती है, क्योंकि वह एक गोल नहीं होती। और हीरो वह है जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अपने दिल की आवाज़ पर भरोसा करता है। एक्सक्यूजेस इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। जैसे हम कहते हैं, मैं रेडी नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। और ये सब एक्सक्यूजेस कंफर्ट देते हैं, लेकिन ग्रोथ को रोक देते हैं। हीरो माइंडसेट एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता, हीरो करेज को चुनता है। स्मॉल एक्शंस जब फेथ के साथ लिए जाते हैं, तो बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाते हैं। क्योंकि फेथ इस पूरी जर्नी की फाउंडेशन होती है। फेथ का मतलब ब्लाइंड बिलीफ नहीं होता, बल्कि यह भरोसा कि लाइफ आपके अगेंस्ट नहीं है, बल्कि आपके लिए काम कर रही है। जब इंसान भरोसे के साथ एक्शन लेता है,
तब लाइफ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाने लगती है। ग्रैटिट्यूड इस माइंडसेट को और भी मजबूत करता है। जब इंसान जो है उसके लिए थैंकफुल होता है, तब उसकी एनर्जी चेंज होती है और वही एनर्जी बेहतर एक्सपेक्टेशंस और एक्सपीरियंस को अट्रैक्ट करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हीरो बनने के लिए परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टेक्स, फेलियर्स और डाउट्स इस रास्ते का हिस्सा है। असली हार तब होती है जब इंसान डर की वजह से कोशिश करना बंद कर देता है। हीरो वह नहीं है जो कभी गिरता नहीं है, बल्कि वह है जो हर बार गिरकर फिर से उठता है। क्योंकि हीरो की जर्नी बाहर से नहीं, इनर सेल्फ से शुरू हुई होती है। जब इंसान अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखता है, तब उसे समझ में आता है कि सबसे ज़्यादा रोकने वाली आवाज़ बाहर की नहीं, बल्कि उसके खुद अंदर से आ रही है, जो उसके अपने मन की होती है। जैसे ही वह उस इनर वॉइस को चैलेंज करना शुरू कर देता है, वैसे ही नई पॉसिबिलिटीज दिखने लगती है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस आने के बाद वे एक्शन लेंगे, लेकिन असल में कॉन्फिडेंस एक्शन लेने के बाद आता है। हीरो पहले कदम उठाता है, चाहे उसे पूरी क्लैरिटी ना भी हो, और यही पहला कदम आगे चलकर सेल्फ ट्रस्ट की फाउंडेशन बनता है। हीरो माइंडसेट बनाने के लिए यह समझना ज़रूरी है कि कंपैरिजन एनर्जी को कमज़ोर करता है। जब इंसान खुद की जर्नी को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देता है, तब वह अपने पेस में ग्रो करता है। हीरो अपने रास्ते पर चलता है, चाहे वह रास्ता स्लो ही क्यों ना हो। और इस सफ़र में अकेलापन भी फील हो सकता है, क्योंकि जब इंसान चेंज होता है तो उसका एनवायरनमेंट हमेशा उसे तुरंत एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन हीरो जानता है कि टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट परमानेंट रिग्रेट से कहीं बेहतर होता है। जब इंसान अपने डर के साथ ऑनेस्ट होता है, तब डर अपनी ताकत खो देता है। हीरो डर से लड़ता नहीं है, बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ता है, और यही समझ उसे इमोशनली मैच्योर बनाती है। आगे बुक बताती है कि हीरो बनने का मतलब कंट्रोल या सब कुछ अपने हाथ में रखना नहीं होता है, बल्कि ये एक्सेप्ट करना होता है कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। एक्सेप्टेंस इंसान को शांत बनाता है, और उसी शांति से ही सही डिसीजंस निकलते हैं। और इस जर्नी में पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। ग्रोथ इंस्टेंट नहीं होती, लेकिन जब इंसान रोज़ अपने वैल्यूज़ के अनुसार जीता है, तो उसे प्रोग्रेस अपने आप दिखाई देती है। हीरो रिजल्ट के पीछे नहीं भागता, हीरो प्रोसेस पे भरोसा करता है। और धीरे धीरे इंसान यह फील करता है कि असली ताकत बाहरी अचीवमेंट्स में नहीं होती, बल्कि इनर पीस, इनर ग्रोथ में होती है। और जब इंसान अपने आप के साथ अलाइन होता है, तब सक्सेस मीनिंगफुल बन जाती है। एट द एंड, द हीरो हमें यह याद दिलाती है कि जिंदगी हमें डर के साथ जीने के लिए नहीं मिली है, बल्कि हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए मिली है। आपको किसी और जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस खुद पर ट्रस्ट करना है। हीरो कोई परफेक्ट इंसान नहीं होता, हीरो वह है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है, जो एक्सक्यूज़ेस की जगह करेज को चुनता है, जो हालातों को ब्लेम करने के बजाय अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेता है। जब आप अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं, जब आप अपने अंदर की ताकत को पहचानते हैं, और जब आप एक छोटा-सा करेजियस कदम उठाते हैं, उसी पल आपकी हीरो बनने की जर्नी शुरू हो जाती है। हीरो कोई बॉलीवुड स्टार नहीं होता, हीरो वह है जो अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है। और याद रखिए,
आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। जिस दिन आप खुद पर ट्रस्ट करना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपके अंदर छुपा हुआ हीरो जाग जाएगा। Thank you everyone. And if you like this audiobook, please like, share, and subscribe to our channel.